Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 4 for data and file structures, and here we will discuss stacks. The topics covered are introduction to stack, abstract data type stack, implementation of stack, where we will discuss implementation of stack using arrays and implementation of stack using linked list. Then algorithmic implementation of multiple stacks, and at last applications. Now first is introduction to stack. Stack is a linear data structure in which items may be inserted or removed only at one end called the top of the stack. Stack भी एक लिंक लिस्ट की तरह लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आइटम्स इंसर्ट या फिर डिलीट सिर्फ एक ही पोजीशन पे होते हैं और वो होता है टॉप ऑफ द स्टैक. जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि स्टैक एक जैसे कि बुक्स का पाइल या फिर सीडीज के पाइल की तरह होता है जिसमें हम एक के ऊपर एक रखते जाते हैं एलिमेंट्स को, और सिर्फ ऊपर से ही अगर हमें बुक्स भी निकालनी है तो हम ऊपर वाली बुक फर्स्ट पहले निकालेंगे. ऐसे ही टॉप ऑफ द स्टैक से ही आइटम्स इंसर्ट या फिर डिलीट होते हैं. स्टैक्स आर ऑल्सो कॉल्ड लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में अंदर गया है वो पहले निकलेगा. नाउ बेसिकली स्टैक्स पे हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन और डिलीशन. इंसर्ट ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश एंड डिलीट ऑपरेशन इज पॉप. Push is an operation used to insert an element at the top of the stack, and pop is an operation used to delete an element from the top of the stack. Now, abstract data type stack. The stack abstract data type mimics the information kept in a pile on a desk. जैसे कि अभी बताया था, जैसे एक डेस्क पे बुक्स का पाइल रखा है तो वो उसी की तरह स्टैक भी काम करता है. We can perform several operations that involve a stack. Stack पे हम अलग अलग operations जो perform कर सकते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे start a new stack, यानी कि एक stack को create किया, उसके बाद उसमें नई information रखी, place new information on the top of the stack, take the top item of the stack, यानी कि deleting an item from the stack, read the item on the top. अब हम top पे ही item इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और टॉप आइटम को ही रीड भी कर सकते हैं. डिटरमाइन वेदर अ स्टैक इज एम्प्टी और नॉट. नेक्स्ट इज नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक. अ स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड विद टू बेसिक ऑपरेशंस, पुश एंड पॉप. पुश मीन्स टू इंसर्ट एन आइटम ऑन टू द स्टैक एंड पॉप मीन्स टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम द स्टैक. Now first is push operation. तो push operation के लिए एल्गोरिथम है. फर्स्ट स्टेप है चेक फॉर स्टैक ओवरफ्लो. स्टैक ओवरफ्लो मतलब कि स्टैक अगर पूरा फुल है, उसमें बिल्कुल भी मेमोरी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं पुश ऑपरेशन, स्टैक ओवरफ्लो. तो इफ टॉप ऑफ द स्टैक इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स स्टैक, मैक्स स्टैक इज द maximum size of the stack, then print stack overflow and exit. Step 2 is increment the pointer value by 1. अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम स्टेप 2 पे आएंगे और टॉप ऑफ द स्टैक की जो पॉइंटर है उसको एक इंक्रीमेंट करेंगे. तो TOS is equal to TOS plus 1, and third is insert the item on TOS plus 1. तो एरे ऑफ TOS में से हम एक वैल्यू निकालेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे. तो स्टेप 4 इज एग्जिट. जैसे कि डायग्रामेटिकली अगर आप पुश ऑपरेशन देखना चाहें तो वो ऐसे होगा, जैसे लिस्ट में हमारे पहले एलिमेंट्स है A B C और अभी स्टैक हमारा बिल्कुल एम्प्टी है. तो उसके बाद हमने एक एलिमेंट लेंगे A. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया हमारा स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा, यानी कि स्टैक की मेमोरी फुल तो नहीं है. अगर नहीं है तो पहले टॉप ऑफ 1 पे हमने पॉइंट कराया और उसके बाद उस वैल्यू को इंसर्ट किया. उसके बाद टॉप को हम इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, तो वो आ जाएगा टॉप ऑफ 2 और उस पे हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे. नेक्स्ट इज फिर हमें C एलिमेंट लेंगे और उसको एक टॉप ऑफ द स्टैक को इंक्रीमेंट करके वहां पे पॉइंट कराएंगे. Now, algorithm for pop operation. Pop operation refers to deletion of a value from the stack.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी। सबसे पहले चेक करेंगे अगर स्टैक में कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो डिलीट तो होने से दूर रही। तो इफ टॉप ऑफ द स्टैक इज 0 देन प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो एंड एग्जिट। स्टेप 2 इज रिमूव द टॉप मोस्ट आइटम। तो टॉप मोस्ट आइटम को रिमूव करने के लिए पहले उसकी वैल्यू देखेंगे एरे ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक डिक्रीमेंट कर देंगे, मतलब अब वो नीचे वाली वैल्यू को पॉइंट करेगा जो सेकंड एलिमेंट है। एंड रिटर्न द आइटम ऑफ द स्टैक, रिटर्न द वैल्यू। नाउ अगर इसको डायग्राम में देखें तो सबसे पहले ऊपर सी एलिमेंट था, तो हमने टॉप ऑफ द स्टैक को 1 से डिक्रीमेंट कर दिया, तो अब वो बी को पॉइंट कर रहा है और हमने सी वाली मेमोरी को फ्री करवा दिया। ऐसे ही बी को रिमूव करेंगे तो फिर टॉप ऑफ द स्टैक जो होगा वो टॉप ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे टॉप की और उसके बाद बी पोजीशन एम्प्टी हो जाएगी। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे एंड लिंक लिस्ट। दो टाइप से स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एरे यूज कर सकते हैं या फिर लिंक लिस्ट। In array or linked list, we can add or delete an element from any place. Array या फिर linked list में हम किसी भी place से एलिमेंट को डिलीट या फिर ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टैक में ऐसे नहीं हो सकता। ऐड और डिलीट फंक्शन एक ही साइड से होता है और वो भी टॉप ऑफ द स्टैक से। नाउ एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। अब जैसे हमारा स्टैक है तो हमने एरे इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे स्टैक ऑफ 0 पे 5 है, स्टैक ऑफ 1 पे 10, स्टैक ऑफ 2 पे 15 है, स्टैक ऑफ 3 पे 20 और स्टैक ऑफ 4 एम्प्टी है। नाउ पुश ऑपरेशन ऑन स्टैक यूजिंग एन एरे। तो फॉर पुश ऑपरेशन ऑन स्टैक, Firstly, we check the condition of overflow, then push the element. सबसे पहले overflow की condition check करेंगे और उसके बाद अगर overflow satisfy नहीं होता है तभी हम element add करेंगे। तो if top is equal to max minus 1, अगर top maximum पे है तो फिर printf stack overflow, else top is equal to top plus 1। सबसे पहले top को increment किया 1 से और उसके बाद stack error टॉप इज इक्वल टू पुश्ड आइटम और उसके बाद उसमें वैल्यू इंसर्ट करवा देंगे। नाउ पॉप ऑपरेशन ऑन स्टैक। फॉर पॉप ऑपरेशन ऑन स्टैक, फर्स्टली वी चेक द कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो, देन पॉप द एलिमेंट। अंडरफ्लो का मतलब है कि अगर स्टैक में कोई भी वैल्यू नहीं है तो फिर डिलीट हम कैसे करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले अंडरफ्लो के लिए चेक करेंगे। तो अगर टॉप इज इक्वल टू -1, टॉप अगर -1 पे है तो इसका मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर प्रिंट करवाएंगे स्टैक इज अंडरफ्लो, एल्स printf popped element is stack air top। जो stack air top पे जो वैल्यू है हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक से ही वैल्यू डिलीट होती है, तो इसलिए हम प्रिंट करवा देंगे स्टैक एरे की जो टॉप मोस्ट वैल्यू है उसको, और टॉप को फिर डिक्रीमेंट कर देंगे 1 से। नेक्स्ट, ये हमारी थी एरे इम्प्लीमेंटेशन। अब है लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट से भी स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके लिए सबसे पहले हम स्टैक कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्ट्रक्ट नोड इंट इन्फो, स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। नेक्स्ट एक हमने पॉइंटर डिक्लेयर करवाया है। नाउ टेम्प ऑफ इन्फो इज इक्वल टू आइटम, टेम्प ऑफ लिंक इज इक्वल टू टॉप। इन्फो में हमने आइटम डाली है यानी कि हमारी वैल्यू जो है, और लिंक में हमने टॉप डाला है एंड टॉप इज इक्वल टू TMP। टॉप ऑलवेज पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। Since stack implementation is through linked list, so we don't check overflow condition. Stack linked list के थ्रू हो रही है तो फिर हम overflow चेक नहीं करेंगे, क्योंकि linked list में तो हम कभी भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। पॉप ऑपरेशन ऑन स्टैक। अब सबसे पहले पॉप ऑपरेशन। फॉर पॉप ऑपरेशन ऑन स्टैक वी डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लाइन लिंक लिस्ट बिकॉज स्टैक इज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमेशा लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट ही डिलीट होगा जब हम स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि स्टैक लिंक लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन होता है। तो इसलिए इफ टॉप इज इक्वल टू नल तो इसका मतलब है स्टैक एम्प्टी, तो हम प्रिंट करवा देंगे स्टैक इज एम्प्टी। एल्स TMP is equal to top, printf popped item is
temp info, तो TMP में हमने टॉप स्टोर करवाया और उसके बाद जो पॉप्ड आइटम होगी वो हमारी टॉप की होगी, तो इसलिए TMP की इन्फो को हमने पॉप किया और उसके बाद टॉप को हमने टॉप ऑफ लिंक पे पॉइंट करवाया और TMP को फ्री करवा देंगे. नाउ एल्गोरिथमिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल स्टैक्स. नाउ हम मल्टीपल स्टैक्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब जैसे आप डायग्राम में देखिए, लेट द स्टैक ए ग्रो टू द राइट. स्टैक ए जो है वो हमारा राइट में ग्रो कर रहा है और स्टैक बी ग्रोज टू द लेफ्ट. बी इज ग्रोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट. इन दिस केस overflow will occur only when A and B together have more than n is equal to n plus 1 elements. अब जैसे हमने दो स्टैक्स को कंबाइन कर दिया तो ये हो गया मल्टीपल स्टैक्स. एक स्टैक है हमारा स्टैक A और दूसरा है स्टैक B. स्टैक A जो है वो राइट की तरफ ग्रो कर रहा है और स्टैक B लेफ्ट की तरफ. जब हमारे एलिमेंट्स n1 प्लस n2 से ज्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि स्टैक ओवरफ्लो कर गया. स्टैक A का बॉटम मोस्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट एंड स्टैक B का बॉटम मोस्ट एलिमेंट होगा n. नाउ नेक्स्ट, एडिंग एन एलिमेंट इन मल्टीपल स्टैक. मल्टीपल स्टैक में जब एडिशन करते हैं तो ith स्टैक एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं. एक हमने ऐड फंक्शन लिया, इसके पैरामीटर्स दिए i और e. i हमारा काउंटर है और e हमारी वैल्यू. स्टेप 1, tm इज टॉप मोस्ट एलिमेंट एंड bm इज बॉटम मोस्ट. इफ tm यानी कि टॉप मोस्ट ऑफ i इज इक्वल टू बॉटम मोस्ट ऑफ i plus 1 देन प्रिंट स्टैक इज फुल एंड एग्जिट. अगर टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट ऑफ i एंड i plus 1 सेम है तो फिर स्टैक फुल है और इसके लिए हम एग्जिट कर जाएंगे. एल्स इंक्रीमेंट द पॉइंटर वैल्यू बाय 1. पॉइंटर वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए tm ऑफ i plus 1 कर देंगे एंड उसके बाद x ऑफ tm ऑफ i पे हम e की वैल्यू स्टोर करवा देंगे, देन एग्जिट. नेक्स्ट इज डिलीट एन element in multiple stack. Algorithm to delete an element from ith stack is delete function हम बनाएंगे i, e. दो पैरामीटर्स है. Now first step, if tm of i is equal to bm of i. अगर tm of topmost element bottommost element के इक्वल है तो इसका मतलब है प्रिंट करवा देंगे हम stack is empty and exit. Step 2 is remove the topmost item. टॉपमोस्ट आइटम कैसे रिमूव होगी. x ऑफ टॉपमोस्ट एलिमेंट ऑफ i को हमने e में स्टोर करवाया और उसके बाद टॉप मोस्ट जो पॉइंटर है हमारा उसको डिक्रीमेंट कर देंगे 1 से. तो जो पहले जो टॉप मोस्ट था वो पॉप हो जाएगा, एग्जिट. नाउ एप्लीकेशंस जहाँ पे हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं और यूज करते हैं. फर्स्ट इज स्टैक आर frequently used in evaluation of arithmetic expressions. Arithmetic expressions में stack use होता है. Conversions of different notations जैसे कि prefix, postfix and infix notations into one another are performed using stack. हम prefix, postfix और infix notations जब conversion करते हैं एक दूसरे में तब stacks use करते हैं. And stacks are widely used inside computer when recursive functions are called. जब रिकर्सिव फंक्शंस को कॉल करते हैं तब भी हम स्टैक्स यूज करते हैं. That's all for this session. Thank you and have a nice day.